आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी बुक। आज मैं इस बुक से आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने अवचेतन मन को ऑर्डर देकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। बस हमें करना ये होगा कि वो चीज हमें अपने अवचेतन मन में फीड कर लेनी होगी और वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी। कोई भी ऐसी चीज जो हम बनना चाहते हैं, अगर हमने अपने अवचेतन मन में बसा ली तो वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होगी। अब चाहे वो अमीरी हो या वो गरीबी हो, चाहे वो स्वस्थ हो या वो कोई भी चीज हो, आप अपने अवचेतन मन में वो चीज बसा के अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो। अवचेतन मन काम कैसे करता है? देखो, अवचेतन मन को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सोचो जरा, एक चुंबक है। चुंबक अपने आप से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, पर कैसे उठा सकती है? क्योंकि चुंबक के अंदर ऐसी शक्ति है जो कि खुद से ज्यादा 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर हम उसमें से चुंबक की वो ताकत निकाल दे जो अपनी तरफ लोहा खींचती है, तो चुंबक की क्या कीमत रह जाएगी? चुंबक एक बेकार सी चीज रह जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है इंसान के साथ। इंसान के अंदर भी ऐसी पावर होती है कि वो जो चाहे अपनी तरफ खींच सकता है, पर कई इंसान के साथ होता यह है कि वो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते और एक लोहे के टुकड़े की तरह जंग खाते रहते हैं कोने में पड़े पड़े। जबकि कुछ लोग खुद को एक चुंबक में बदलकर अपनी तरफ कुछ चीजें खींच लेते हैं। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अवचेतन मन से ही रिलेटेड। बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका में एक बहुत ही रईस परिवार था जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले था। एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि उसके पिताजी को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि वो जब मर्जी मर सकते हैं। तो बेटे ने कुछ ऐसा करा कि अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, मैंने सुना है इंडिया में एक वैद्य जी है जो कि लोगों को दवाई देते हैं और उनकी भयानक सी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। पर कहा जाता है कि वो दवाई वो 20 लाख रुपए की देते हैं। तो वो अमीर बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम पैसे की टेंशन मत लो, बस मुझे वो दवाई दिलवा दो क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। वो दोनों रईस बाप बेटे मिलकर इंडिया आते हैं और उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा उनको एक हफ्ते में एक ताबीज बना के देता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से हर एक इंसान ठीक होकर गया है। जादू की बात ये होती है कि वो इंसान ठीक हो जाता है। और बाद में जब उस लड़के से पूछा जाता है कि उन बाबा ने ऐसी क्या चीज दी थी जिसने आपके पिताजी का कैंसर ठीक कर दिया, तो लड़के ने जवाब दिया, बाबा ने कुछ भी नहीं दिया था, बल्कि मैंने ही बाबा को बोला था कि आप ऐसे कहना कि मेरे यहाँ से हर एक इंसान ठीक होके गया है। और उस ताबीज में कुछ नहीं था, सिर्फ 2 पत्थर थे, वो भी हमने समुद्र किनारे से उठाए थे। यानी कि उस आदमी के पिताजी ने अपने दिमाग में ये चीज बसा ली थी कि इन बाबा के पास जाने से और इनके ताबीज से हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। और यही चीज होती है अवचेतन मन के साथ। जो चीज आप स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाओगे वही चीज आपके साथ घटित होगी। अगर आप कहोगे मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, तो इस चीज की संभावना है कि आपके साथ बुरा ही होने वाला है और होता रहेगा। अगर आप ये कहते हो कि अगर मेरे साथ बुरा भी हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस चीज की संभावना है कि वो सच में अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये होती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि ये होती है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। आप अपने अवचेतन मन में जो चीज स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाओगे, आपके साथ वही चीज होगा। आपने ये चीजें भी देखी होगी, कुछ लोगों को भूत दिखते हैं जबकि कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिलीव सिस्टम काम करता है। कई लोगों पर माताएं आती है, कई लोगों पे नहीं आते, कई लोगों पे भूत आते हैं, कई लोगों पे नहीं आते। तो ऐसा चीज क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रांगली बिलीव है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने शुरू से लेके बड़े होने तक भूतों की कहानी सुनी है। तो कहीं भी हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें ऐसा जरूर लगता है कि हमारे आसपास कुछ घूम रहा है या हमारे पीछे कोई चल रहा है। तो यही चीज कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे दिमाग ने स्ट्रांगली बिलीव कर रखा है भूतों के ऊपर। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन जो है वो गूंगा है पर बहरा नहीं है। आप जो भी शब्द इसको बोलोगे ये चुपचाप से उसको रख लेगा। उसको मतलब नहीं है कि ये सवाल सही था या गलत था। आप जो भी बार बार अपने अवचेतन मन में डालोगे कि ये चीज करने से ये चीज होती है, ये चीज करने से ये चीज होती है, तो वो चीज इतनी स्ट्रांगली बिलीव होने लग जाएगी कि आपका अवचेतन मन उसी से रिलेटेड आपको रास्ते दिखाने लग जाएगा। अगर आप कहोगे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में आपका दिमाग वो ब्लूप्रिंट इतने अच्छे से पकड़ लेगा कि वो आपको आने वाले टाइम में उसी से रिलेटेड आइडिया देने लग जाएगा। हो सकता है शुरू में ये चीजें काम ना करे,
पर धीरे 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 स्ट्रॉन्ग बिलीव होता जाता है। जैसे कि एक बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, पर एक दिन पेड़ जरूर बनता है। तो ऐसे ही आपको अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ पर काम करना पड़ेगा। जब आप खुद से कहोगे कि मैं अमीर होने वाला हूं, तो आपका पुराना ब्लूप्रिंट आपसे कहेगा, जो कि आपके दिमाग में पहले से सेव है, अबे तू पागल है क्या, तू ऑलरेडी गरीब खानदान में पैदा हुआ है, तू 12,000 की नौकरी करता, तू अमीर होने की बात कर रहा है। पर धीरे धीरे अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाओगे कि मैं अमीर होने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं कभी ना कभी जाके अमीर जरूर बनने वाला हूं, तो एक दिन आपका स्ट्रॉन्ग इतना बिलीव इतना पक्का हो जाएगा कि ऑटोमेटिक आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे अमीर होने के, और आप अमीर हो जाओगे। तो यही होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इतनी बड़ी शक्ति होती है हमारे अवचेतन मन की कि हम जो रास्ता अपने दिमाग में डालना चाहेंगे, हमें ऑटोमेटिक हमारा दिमाग रास्ते दिखाएगा, भले ही हम देखे या ना देखे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी बता देना।